हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और अब मैं आपको टॉपिक वाइज ना करवा के आपको मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगी। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जितने भी मतलब होंगे ना, तो उससे आपको मैं सारी मतलब क्वेश्चन मिक्स करवाती जाऊंगी। और क्योंकि एक एक टॉपिक करवाने में बहुत टाइम लगेगा और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए फिर आप प्रिपेयर भी नहीं हो पाएंगे, तो मैं आपको एक साथ जो बहुत ही ज्यादा मतलब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे आरओ हो गया, पीसीएस हो गया, तो ऐसे ही आप साथ में करते रहिएगा। और मिक्स क्वेश्चन मैं आपको अब करवाए दे रही हूँ, और जो कि इम्पोर्टेंट है, और इनको आप लिखते जाइएगा। और डेली 20 या 25 क्वेश्चन करवाऊंगी, और एक एक क्वेश्चन से आपके 4-4, 5-5 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई कब और किसने की? ठीक है, तो 29 मई 1953 में तेंजिंग नार्वे और एडमंड हिलेरी, इन दो लोगों ने मतलब उस माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई की थी पहली बार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर क्या है? तो ये एक प्रकार की गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म जलधारा है, ये दोनों जलधाराएं हैं, और लेब्राडोर जो है वो ठंडी जलधारा है। ठीक है, इन दोनों के मध्य में मतलब इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इन दोनों धाराओं के मध्य में प्लंकटन बनता है। अब आप कहेंगे ये प्लंकटन क्या है? तो इन प्लंकटन का निर्माण होता है, ये एक मछलियों का एक प्रकार का भोजन होता है। ठीक है, तो इस जगह पे सबसे ज्यादा मछलियां भी पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लंकटन का निर्माण होता है, तो यहाँ पे मछलियां भी बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉकेसस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा माउंट एल्ब्रुज। ठीक है, कॉकेसस पर्वत एशिया और यूरोप के मध्य बाउंड्री बनाता है। ठीक है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार कहां से कहां तक है? ठीक है, तो नेशनल वाटरवे का जो भी है वो उसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो गंगा एंड हुगली नदी पर है ये, और यूपी के इलाहाबाद से लेकर, जिसका इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो चुका है, और प्रयागराज से लेकर हल्दिया वेस्ट बंगाल तक है। ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट और आप जान लीजिए कि नेशनल वाटरवे 2 ये कहां से कहां तक है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और ये डुबरी से लेकर सादिया तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल कौन है भारत के पहले? तो ये है MC सीतलवाड़। महान्यायवादी का उल्लेख किस आर्टिकल में है? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो ये है आर्टिकल 76 में। तो अब कोई आपसे पूछे कि अटॉर्नी जनरल का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। जब तक मतलब राष्ट्रपति चाहते हैं तब तक वो पद पर रहेंगे, और राष्ट्रपति जिस दिन नहीं चाहेंगे उस दिन वो पद पर नहीं रहेंगे। तो वर्तमान में हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है? वो R वेंकट रमणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लमकाली खेल किस राज्य से संबंधित है? तो ये खेल केरल राज्य से संबंधित है, और इसमें बोट रेस, स्नैक बोट रेस होती है, और वल्लमकल्ली खेल को नेहरू ट्रॉफी भी कहा जाता है। ठीक है, और ये हमारा जो ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों जो ये आ रहे हैं, अगले दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये सेम है, बोलने में एकदम सेम लगते हैं, और इनमें कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होता है। एक है प्रित्जर पुरस्कार। प्रित्जर पुरस्कार ये वास्तुकला से संबंधित है, वास्तुकला क्षेत्र में दिया जाता है। और एक है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता से संबंधित है। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य कब से कब तक के लिए निर्धारित किया गया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG कब से कब तक के लिए निर्धारित किए गए हैं? तो ये 2015 से लेकर 2030 तक के लिए 17 गोल सेट किए गए हैं, जिसमें पहला गोल है नो पॉवर्टी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले स्पीकर।
तो जीवी मावलंकर है, इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। और लोकसभा स्पीकर का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 81 में है। और पहली महिला स्पीकर मीरा कुमारी जी थी। वर्तमान लोकसभा के स्पीकर कौन है, वो ओम बिरला जी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान स्टेशन कितने हैं? तो कितने हैं अंटार्कटिका में? तीन अनुसंधान स्टेशन है भारत के। पहला है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है भारती, तीसरा है मैत्री, जिसमें से दक्षिण गंगोत्री काम करना बंद कर दिया है। अंटार्कटिका महाद्वीप में माउंट एरेबस वॉल्केनो है, और माउंट एरेबस वॉल्केनो को स्वर्ण उद्गार वॉल्केनो कहते हैं। वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है और आगे भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मैसिव। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म किस संगति में दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था? दो संप्रदाय कौन कौन से थे? हीनयान, महायान। तो कौन सी बौद्ध संगति में? ये फोर्थ बौद्ध संगति में बट गया था। काला सागर और ओजेब सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? काला सागर और ओजेब सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? मैं जैसे ही आपको जो भी ये सागर वगैरह बताती हूँ ना, तो एक बार मैप में जरूर देख लिया करिए, तो इससे आप कभी भी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो इनको कर्च जल संधि अलग करती है। विशेष आहरण अधिकार में कितनी मुद्राएं शामिल हैं? विशेष आहरण अधिकार मतलब SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये IMF में दिए गए अधिकार हैं। इसमें 5 मुद्राएं शामिल हैं, डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, युवान। युवान अभी नवीनतम मुद्रा है जो इसमें SDR में शामिल हुई है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा अंडमान निकोबार में। पोर्ट ब्लेयर में ही वीर सावरकर एयरपोर्ट भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेलेस्ली ने पहली सहायक संधि किस राज्य के साथ की? तो 1798 में हैदराबाद के साथ पहली वेलेस्ली ने सहायक संधि की थी। अगला क्वेश्चन है, आपात उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 18 में है। और आपात से 352 से लेके 360 आर्टिकल तक संबंधित है। 3 प्रकार के आपात लगाए जाते हैं देश में, ठीक है। सो आज के ये थे हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चन। तो इनको बार बार आप लोग देखते रहिए और बार बार पढ़ते रहिए, और शायद इससे बाहर कुछ भी जाएगा जीके जीएस में, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर हैं और जो भी मतलब आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो भी हैं। तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। पॉलिटी से लेके सारे सब्जेक्ट इसमें जीएस के कंप्लीट करवा रहे हैं हम। तो आप लोग करते रहिए। सो थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड सपोर्ट मी गाइज। बाय बाय।